जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी भर्ती के संबंध में और आपके रिजल्ट के संबंध में। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एक नोटिस यहाँ पे प्राप्त हुआ है, किसी कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया है, जिस नोटिस के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और उस नोटिस में बताया गया है कि आपकी भर्ती कैंसिल हो सकती है। तो पूरी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले कि ये नोटिस आपके सामने भी आए तो वो सारी चीजें आप पहले ही समझ लो, तो वो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और नोटिस की तरफ चलते हैं, ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, कुछ इस तरीके का नोटिस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, साथ ही में यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया होता, साथ ही में यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दे रखा है नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इस तरीके का नोटिस है। साथ ही में इट इज नोटिफाइड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है। साथ ही में इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 25 से 31 मार्च 2023 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल technical tradesman pioneer and the constable ministerial has been cancelled by the CRPF due to administrative reasons। साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ था एप्लीकेशन फीस बाय द एप्लीकेंट इज बीइंग रिफंडेड, और साथ ही में नीचे दे रखा है डीआईजी रिक्रूटमेंट, डेट दे रखी है 12/10/2023। तो इस तरीके का नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि किन्हीं प्रशासनिक कारणों की वजह से जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की जो भर्ती चल रही थी पायोनियर वाली, उस वैकेंसी को यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है, और जो भी आवेदक है उन सभी आवेदक की जो फीस होगी वो यहाँ पे रिफंड कर दी जाएगी। तो इस तरीके का ये नोटिस क्या है, मुझे सुबह मॉर्निंग में ही एक बच्चे ने यहाँ पे मुझे भेजा था, और जब मॉर्निंग में मुझे इस बच्चे ने भेजा तो भेजने के बाद मैंने यहाँ पे इसका कंफर्मेशन स्टार्ट किया कि कंफर्म करते हैं, जिससे कि सभी बच्चों को इसके बारे में क्लियर हो जाए। फिर मैंने इसके बारे में सीआरपीएफ से ही कंफर्म कर लिया था, तो सीआरपीएफ की तरफ से क्लियर बोल दिया गया कि इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं है, और ना ही आपकी भर्ती जो है वो कैंसिल हुई है। यानी कि जो नोटिस है वो पूरी तरह से फेक है, आप सभी को क्लियर कर दूं। बट यहाँ पे क्या है कि देखो, मॉर्निंग में मुझे नोटिस रिसीव हुआ, और मॉर्निंग में ही मैंने सीआरपीएफ से कंफर्म कर लिया कि नोटिस फेक था। बट मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगा कि जरूरी नहीं है, और किसी बच्चे को जब पता ही नहीं है, ज्यादा बच्चों में फैला ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो इस चीज को बताने का कोई फायदा भी नहीं है। बस बात साइलेंट है तो साइलेंट ही ठीक है। लेकिन इसके बाद जब ये थोड़ा थोड़ा फैलना स्टार्ट हुआ, तो कुछ बच्चों के पास ये नोटिस पहुंचा, जिसके बाद बच्चे पूछने लगे कि सर क्या सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती कैंसिल हो गई है। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि आपके लिए वीडियो बनाना शायद जरूरी है, क्योंकि आपके पास भी इस तरीके का अगर नोटिस आएगा तो अचानक से आप भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे, कहीं ये सही तो नहीं है। क्योंकि जो नोटिस है वो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से एडिट यहाँ पे किया है, तो इससे किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है। नोटिस देख के मुझे भी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था, हालांकि बस एक चीज लग रही थी कि इसमें कॉरिजेंडम वाली बात नहीं दी है। अब मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि कॉरिजेंडम वाली बात ना दी गई हो, तो मैंने कहा इसे एक बार 100% कंफर्म कर लें, ताकि आप सभी को भी मैं क्लियर कर पाऊं। तो इसके बाद जब सीआरपीएफ से कंफर्म किया तो ये क्लियर हो गया कि इस तरीके की कोई भी चीज नहीं है। बाकी का नोटिस जब सीआरपीएफ ने डिनाई कर दिया तो सीधी सी बात है कि ये भाई फेक है, क्योंकि जब मुझे सामने से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तब मैं उस चीज के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और ये जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं वो सीआरपीएफ के बेसिस पे ले रहा हूं, क्योंकि हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बता दिया कि इस तरीके की कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं दी गई है, और ना ही आपकी भर्ती रद्द हुई है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात आ जाती है रिजल्ट के बारे में। बच्चे लगातार एक ही चीज पूछ रहे हैं कि फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो कब तक जारी होगा, जिससे कि नेक्स्ट फेज की हम अपनी तैयारी शुरू कर पाए। तो देखो, यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि सीआरपीएफ एचसीएम का रिजल्ट भी अब तक जारी नहीं हुआ है, उसका भी यहाँ पे पेंडेंसी चल रही है। अब यहाँ पे अब सीआरपीएफ के पास क्या इश्यूज हैं उसका तो पता नहीं है। आप सभी को मैंने एचसीएम के बारे में कुछ जानकारी दी भी थी, और यहाँ पे ट्रेड्समैन की अब तक कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि इस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में यही सच्चाई है कि इसके लिए कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं है कि इस डेट को आएगा या इस डेट को आएगा। किसी भी डेट को या कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एचसीएम का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। एचसीएम के लिए
हाई कोर्ट से पहले ही सीआरपीएफ ने 6 महीने का टाइम शायद मांगा हुआ है, तो उस पर वो काम भी कर रहा है। अब देखोगे यहाँ पे पहले क्या चीज कंप्लीट होती है, पर जो ये नोटिस दे रखा है वो पूरी तरह से फेक है। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि 2023-24 की वैकेंसी एसएससी जीडी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और ये आपको आपकी एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि लगभग 500 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, फुल लेंथ मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे क्या है कि ये जो टेस्ट बनाए गए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जैसे मान के चलो आप क्वेश्चन नंबर 39 लगा रहे हो और 39 पे आपको समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में, अब आप इसे इंग्लिश में चेक करना चाह रहे हो, तो ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है, वहां पे जाओ, इंग्लिश चूज करो, डायरेक्टली आपको इंग्लिश में दिखाना स्टार्ट कर देगा। या फिर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप उसे हिंदी में चेंज कर सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश भाषा की कोई बैरियर नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आपको मिल जाएंगे, तो आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी काफी बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि नवंबर में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी मार्च में इसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन मंथ बताया गया है, तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में आपका एग्जामिनेशन भी हो जाए। आई होप सीआरपीएफ के बारे में ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी का रिजल्ट का प्रोसेस चल रहा है और जैसे भी कोई भी अपडेट होगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। इस नोटिस के लिए 1% भी पैनिक मत होना। और सबसे मेन चीज मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जिस किसी जाहिल ने इस तरीके की हरकत की है कि जिसने ये नोटिस वायरल किया है या उसने नोटिस एडिट किया है, भाई उसे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर वो वीडियो देख रहा है तो भाई थोड़ी सी भी शर्म हो तो प्लीज इस तरीके की हरकत मत करो। ये हो सकता है आपके लिए मजाक हो, किसी और के लिए मजाक नहीं है भाई। यहाँ कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसका पूरा सपना, उसका पूरा परिवार उस चीज के पीछे है और आप उस चीज का मजाक बना दे रहे हो, भर्ती कैंसिल हो गई, तो प्लीज इस तरीके की हरकत मत करो, क्योंकि इन चीजों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप खुद समझो कि अगर आपने इस तरीके का नोटिस बना के एडिट करके वायरल कर भी दिया तो आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। फिर अपने दिल में सोचो, फिर आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ गिल्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज यार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अगर कोई भी इस तरीके की हरकत कर रहा है तो प्लीज इस तरीके की हरकत तो कम से कम मत करो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में कंफर्म हो जाए, कोई बिना बात के नोटिस को देख के टेंशन में ना आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। नोटिस एडिट किया है भाई, उसे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर वो वीडियो देख रहा है तो भाई थोड़ी सी भी शर्म हो तो प्लीज इस तरीके की हरकत मत करो। ये हो सकता है आपके लिए मजाक हो, किसी और के लिए मजाक नहीं है भाई। यहाँ कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसका पूरा सपना, उसका पूरा परिवार उस चीज के पीछे है और आप उस चीज का मजाक बना दे रहे हो, भर्ती कैंसिल हो गई, तो प्लीज इस तरीके की हरकत मत करो, क्योंकि इन चीजों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप खुद समझो कि अगर आपने इस तरीके का नोटिस बना के एडिट करके वायरल कर भी दिया तो आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। फिर अपने दिल में सोचो, फिर आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ गिल्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज यार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अगर कोई भी इस तरीके की हरकत कर रहा है तो प्लीज इस तरीके की हरकत तो कम से कम मत करो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में कंफर्म हो जाए, कोई बिना बात के नोटिस को देख के टेंशन में ना आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए